बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। इति श्रीमते भागवते महापुराणे अष्टम स्कंधे श्री नाम चतुर्थो अध्याय आरंभम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। दोहा। चौथे में गंधर्व बन ग्राह गयो निज धाम, गज को अपने संग ले परम धाम गए राम। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, उस समय ब्रह्मा महेश इत्यादि सभी देवगण ऋषिगण गंधर्वगण भगवान के इस कार्य की प्रशंसा करने लगे। इस कार्य की प्रशंसा करने लगे कि भगवान ने गजेंद्र के ऊपर दया करके ग्राह का वदन विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार सभी देवगण गंधर्व ऋषिगण भगवान की प्रशंसा करते हुए फूल बरसाने लगे। स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे, गंधर्वगण नाचने लगे, गाने लगे। ऋषि और चारण व सिद्धगण उन पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति करने लगे। राजन, हूहू नामक जो गंधर्व था वह देवल मुनि के शाप से ग्राह हो गया था। जैसे ही भगवान ने चक्र से उसका हृदय विदीर्ण किया, वैसे ही वह आयुर सहित होकर अतिशय शीघ्र पापों से छूटकर अपना परम आश्चर्यमय गंधर्व रूप धारण कर लिया और उत्तम श्लोक अव्यधीश्वर भगवान को मस्तक झुकाकर प्रणाम करने लगा। प्रणाम करके गुणगान करने लगा। हे राजन, भगवान विष्णु परम यश के आश्रय हैं, इसलिए उनका गुण कीर्तन करने के योग्य व उनकी कथाएं भी श्रेष्ठ और कहने योग्य है। एक समय गंधर्व अपनी स्त्री को साथ लिए हुए सरोवर में कीड़ा करता था। उसी समय उस सरोवर में देवल ऋषि स्नान करने लगे। अब गंधर्व ने जल में गोता लगाकर इस मुनि का चरण पकड़ लिया और खींचा। मुनि ने क्रोध कर शाप दिया कि अरे दुष्टात्मा कुमति, तूने बिना अपराध मुझको खींचा, इसलिए ग्राह हो जा, मगरमच्छ बन जा। जब उस गंधर्व ने बड़ी स्तुति की, तब देवल ऋषि ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, जब तू गजराज का चरण पकड़ेगा और उसके छुड़ाने को विष्णु भगवान स्वयं आएंगे तो सुदर्शन चक्र से तुझे मारेंगे, तब तेरा उद्धार हो जाएगा। यह वही ग्राह है जो देवल ऋषि के श्राप से ग्राह बन गया था। इसलिए उनका गुणगान करना, कीर्तन करने योग्य व उनकी कथाएं भी श्रेष्ठ हैं और कहने सुनने के योग्य हैं। इसके उपरांत भगवान की कृपा करने पर उस गंधर्व ने उनको प्रणाम किया और प्रदक्षिणा करके निष्पाप हो गया और दर्शनकारी सब लोगों के सन्मुख अपने गंधर्व लोक को चला गया। और यह गजेंद्र श्री नारायण के स्पर्श करने से अज्ञान स्वरूप बंधन से छूटकर पीतवसन और चार भुजा धारण करके भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गया। राजन, सवै पूर्वमभूद्राजा पांडवयो द्रविड़ सत्तमा इन्द्रद्युम्न इति ख्यातो विष्णुव्रता परायण विष्णुव्रता परायण। और उत्तम श्लोक अव्यय अधीश्वर भगवान को मस्तक झुकाकर प्रणाम करने लगा। राजन, यह गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नामक विख्यात पांडु देश का राजा था। यह नरनाथ भगवान विष्णु व्रत परायण होकर अपना समय व्यतीत करता था। एक समय जितेंद्रिय मौन व्रती जटा धारण करके, तपस्वी शेष धारण करके और मलयाचल के पर्वत पर जाकर वहाँ आश्रम बनाकर वास करने लगा और उपासना करके बहुत समय व्यतीत किया। उपासना के सहित यत्न से भगवान हरि का पूजन करने लगा। एक समय महायशस्वी अगस्त्य जी ऋषियों को शिष्यों के साथ उसके
के आश्रम में आए। आश्रम में आकर उपस्थित हुए, परंतु राजा इस प्रकार से आराधना में मग्न था कि उसने अगस्त्य जी का कुछ भी आदर सम्मान नहीं किया, न कुछ पूछा, कुछ भी नहीं पूछा और ना ही कुछ पूजा ही की। निर्द्वंद जिस प्रकार बैठा था वैसे ही बैठा रहा। यह देखकर और अगस्त्य जी ने इस महापाप से, महाक्रोध से राजर्षि के ऊपर महाकोप किया और उसी समय यह श्राप दिया कि यह दुरात्मा अतिशय असाधु है, इसकी बुद्धि सुशील नहीं है, ब्राह्मण का अपमान करता है, अतः यह इसी समय तामिश्र गति को प्राप्त हो जाए। यहाँ भी एक प्रकार की शंका की उत्पत्ति होती है। अनेक तपस्वी जिसने भगवान को बारंबार प्राप्त किया और अनेक तपस्वी जिससे भगवान बारंबार मिलते थे, ये तपस्वी तो भगवान के रूप में प्राप्त नहीं हुआ और गजेंद्र क्षुद्र कर्म करके भगवान के रूप को प्राप्त हो गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। उत्तर इस प्रकार है, गजेंद्र को तप करते करते अनेक युग बीत गए, परंतु गजेंद्र की तपस्या का वृत्तांत व्यास जी ने अधिक वर्णन नहीं किया। तप के बल से गजेंद्र भगवान के स्वरूप को प्राप्त हुआ, अतः यह इसी समय तामिश्र गति को प्राप्त हो। जैसे ही हाथी बैठा रहता है, यह दुष्ट वैसे ही बैठा है, इस कारण यह हाथी का जन्म ग्रहण करे। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन, महर्षि अगस्त्य जी इस प्रकार श्राप देकर अपने शिष्यों के साथ चले गए। राजा इंद्रदुम्न इस घटना को होनहार जानकर हाथी की योनि को प्राप्त हुआ, जो आत्म विस्मृति का कारण है। यह उसने बहुत काल तक भगवान हरि की पूजा की थी, इस कारण हाथी की योनि प्राप्त होने पर भी उसकी स्मृति बनी रही। हे राजन, भगवान पद्मनाभ ने इस प्रकार से गजयूथपति को छुड़ाकर पार्षद बनाकर अपने साथ ले लिया। मुरलीधर के इस कर्म से गंधर्व, सिद्ध और देवता लोग गान करने लगे। इसके पीछे हरि भगवान अपने अद्भुत लोक को चले गए। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय हो। हे महाराज, यह गजेंद्र मोक्ष स्वरूप श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद का प्रभाव मैंने तुमसे कहा, तुम्हारे सन्मुख वर्णन किया। हे कुरुश्रेष्ठ, जो इस वृत्तांत को श्रवण करते हैं उसको स्वर्ग और यश प्राप्त होता है और कलिमल नष्ट होकर दुस्वप्न देव बंद हो जाते हैं। जो दुख के स्वप्न हैं वह संपूर्ण समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं। इस कारण हे श्रेष्ठ कामना वाले द्विजाति गणों को प्रातः काल उठकर पवित्र होकर बुरे स्वप्नों की शांति के लिए यथा विधि से इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। हे कुरुश्रेष्ठ, सर्वभूत आत्मा भगवान हरि ने प्रसन्न होकर श्रवणकारी सब प्राणियों के सामने श्राप से छूटे हुए उस गजेंद्र से ऐसे वचन कहे थे। श्री भगवान बोले कि हे अंग, जो पुरुष हमको, तुम्हें, हमको और तुमको स्मरण करेंगे और इस सरोवर गिरी कंदर्व कीचक अर्थात मुखलवास जिसमें बांसुरी के सा शब्द हुआ करता है, रेसा अर्थात झोपड़ियों को और कल्प वृक्ष इन सब का, और जो ब्रह्मा विष्णु और शिव का स्थान है, तीनों श्रृंगों को, और हमारे प्रिय धाम क्षीर समुद्र और दीप्तिमान श्वेत द्वीप का स्मरण करेंगे, वे सब पापों से छूट जाएंगे और हमारे श्रीवत्स चिन्ह को कौस्तुभ मणि, वनमाला, कौमोदिक गदा, सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, पक्षीराज गरुड़, शेषनाग और हमारी सूक्ष्म कमला रूपिणी और हृदय में रहने वाली श्री देवी, हमेशा देवर्षि नारद और प्रहलाद, महेश और मत्स्य कुर्म आदि अवतार द्वारा हमारे किए कर्म, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, प्रणव अर्थात ओंकार, सत्य, माया, गो, ब्राह्मण, भक्ति, लक्षण, धर्म, धर्म पत्नी, सोम और कश्यप की स्त्रियां अर्थात जो कि हमारी बेटियां हैं, गंगा, सरस्वती, नंदा और कालिंदी, यह पुण्यमयी नदी, ऐरावत हाथी, ध्रुव सप्तऋषि और पुण्य श्लोक मानवगण, यह सब हमारी भूमि के विभूतियां हैं। इसलिए जो लोग रात के पिछले प्रहर उठकर नियम सहित एकाग्रचित होकर इन सब का स्मरण करेंगे, वे भी सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होंगे। हे अंग, जो पुरुष रात्रि के पिछले प्रहर जाकर इस वृत्तांत को पढ़ेंगे अथवा हमारा स्मरण करेंगे, उनको हम मृत्यु के समय निर्मल चित्त कर श्रेष्ठ गति को
प्राप्त होने का अवसर प्रदान करेंगी। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, भगवान ऋषिकेश उस गजेंद्र को इस प्रकार से आज्ञा दे और शंख ध्वनि करते हुए अपने स्थान को जाने के लिए देवता लोगों के साथ हर्ष प्रकट करते हुए अपने वाहन अर्थात सवारी गरुड़ जी पर आरूढ़ होकर यह कहते हुए चले गए। इति श्रीमते भागवते महापुराणे भाषा टीकायां गजेंद्र मोक्ष वर्णनम नाम चतुर्थोऽध्यायः। बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।